द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के डे वाइज क्रैश कोर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जो भी बच्चे क्लास सिक्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं सैनिक स्कूल में या फिर नवोदय स्कूल में, इसके अलावा सीएचएस में, उन सभी बच्चों के लिए ये कोर्स कंप्लीटली डेडिकेटेड है। डे वाइज क्रैश कोर्स के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं सैनिक स्कूल के ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग उसका फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर। क्योंकि हम बहुत फास्ट इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस दोनों होने वाले हैं। मैथ्स का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, और फर्स्ट चैप्टर नेचुरल नंबर और सेकंड चैप्टर आपका है एलसीएम एंड एचसीएफ। इसके कॉन्सेप्ट समझेंगे और क्वेश्चंस को समझेंगे। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे तैयार होंगे अपने साथ में एक नोटबुक और पेन के साथ में। हमेशा कहता हूं यार, किसी भी चीज की अगर आप प्रिपरेशन करो, उसका सिलेबस अपने साथ रखो, अपने सामने रखो। सिलेबस रखने से आपको आइडिया लगता है कि उस सिलेबस में क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली हैं और क्या क्या पढ़ना बाकी है। और आज हम दो चैप्टर्स, दो टॉपिक्स कंप्लीट करने वाले हैं कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के साथ में। नेचुरल नंबर और एलसीएम एचसीएफ देखेंगे। इसी तरीके से आगे आने वाले डेज में हो सकता है किसी दिन में हम दो, किसी में तीन, अगर छोटे चैप्टर में तो चार चार चैप्टर भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको बैठना है, पूरा कंप्लीट करना है। बहुत फास्ट सिलेबस को हम कंप्लीट कराने वाले हैं। तो बैठे रहिए मेरे साथ में, लगे रहिए, और सबसे पहले नोटबुक और पेन के साथ में बैठना है आपको और पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। जब आप इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करोगे ना, यकीन मानो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाते हो। मैथ्स का 25 चैप्टर है, इसके अंदर हम कोशिश करेंगे इसको 10 से 15 दिनों के बीच में कंप्लीट कर लें, मैथ्स का सिलेबस। उसके बाद हम आगे आने वाले चैप्टर्स में इंटेलिजेंस कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें टोटल 10 चैप्टर है। तो इसको हम 4 से 5 दिन में कंप्लीट करने का टारगेट हमने रखा हुआ है। और इसके साथ साथ इंग्लिश में भी आपके लगभग 20 से ऊपर चैप्टर है इंग्लिश में, तो उसमें भी लगभग हम 7 से 8 दिनों में इंग्लिश पूरी कंप्लीट करने का टारगेट हमने रखा है। इसके अलावा जो जीके बच जाता है, जीके को भी हमने 10 से 12 दिनों में कंप्लीट करने का टारगेट रखा हुआ है। तो इस तरीके से पूरा सिलेबस जो है ना, हम 30 से 45 दिनों के अंदर कंप्लीट कर लेंगे आपके एग्जाम्स से पहले। तो चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या है। ये तो मैंने पूरे सिलेबस को सबसे आगे इसलिए रख लिया है ताकि आपको आइडिया हो कि हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने। जब आप इस तरीके से पता होता है ना कि कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करते हो। इसके अलावा जिन बच्चों ने हमारा गदर बैच कंप्लीट नहीं किया है, उसको सबसे पहले आप कंप्लीट कर लें। उसमें पूरा डिटेल्ड में हर एक चीज को हमने डिस्कस किया है, एक एक चैप्टर डिस्कस किया हुआ है गदर बैच के अंदर। ये हमारा फास्ट ट्रैक कोर्स होने वाला है। मतलब ये एक तरीके से आपका रिवीजन का काम करेगा अगर आपने हमारा गदर बैच पूरा कंप्लीट किया हुआ है। तो ये गदर का 2.0 बैच मान लो। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज आती है नेचुरल नंबर होते हैं क्या। देखिए, नेचुरल नंबर को समझने के लिए सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम को समझना पड़ेगा। हो सकता है मैं फास्ट चलूंगा, आपको नोट्स बनाते हुए साथ में आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर की कहानी कहां से शुरू होती है? ये होती है आपकी नंबर सिस्टम से। अब ये जो नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम का एक अलग ही खेल होता है। नंबर सिस्टम के अंदर हमारे दो तरीके के नंबर्स होते हैं। एक होता है हमारा रियल नंबर और सेकंड वन इज नॉन रियल नंबर। जब हम रियल नंबर को कैटेगराइज करते हैं तो रेशनल और इरेशनल नंबर आते हैं। रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर वे होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अब यहां पे आपका, अगर आप देखोगे ध्यान से, कि हमें एक चीज समझ आ चुकी है कि रेशनल नंबर वो होता है जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर वे होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। रेशनल नंबर की तीन कैटेगरी है: नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। और नेचुरल नंबर कोई हम पढ़ रहे हैं। नेचुरल नंबर के अंदर कुछ कैटेगरीज आती है। नेचुरल नंबर वे नंबर होते हैं जो वन से शुरू होते हैं। कहां से शुरू होते हैं? 1 2 3 4 5, ये आपको पता है। नेचुरल नंबर यानी कि वन से शुरू होगा। होल नंबर जो कि जीरो से शुरू होगा, 0 1 2 3, ये पूरा। यानी कि जीरो के साथ में अगर पूरे नेचुरल नंबर को प्लस कर दिया जाए तो होल नंबर कंप्लीट हो जाता है। इंटीजर्स क्या कहलाते हैं बॉस? इंटीजर्स जो होते हैं ऐसे नंबर्स जो प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं, उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। तो यही चीजें आपको पढ़नी है नेचुरल नंबर के अंदर। इंटीजर्स जैसे कि प्लस और माइनस के जिसमें नंबर होते हैं, जैसे कि +7 हो गया, -2 हो गया, ये इंटीजर्स के अंदर आएंगे। होल नंबर जो जीरो से शुरू होता है, नेचुरल नंबर जो वन से शुरू होता है। अब नेचुरल नंबर की एक अलग कहानी है कि नेचुरल नंबर की भी कैटेगरी होती है।
अगर आपने मेरा सैनिक स्कूल का बैच गदर उसको कंप्लीट किया होगा तो पूरे डिटेल्ड में मैंने बताया है नंबर सिस्टम के बारे में। इसके अलावा अगर आपने नवोदय स्कूल के सिलेबस को भी कंप्लीट किया होगा तो वहां भी मैंने डिस्कस किया हुआ है फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही। ओड नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनका डिवाइड 2 से नहीं होता है वो हमारे ओड नंबर्स होते हैं। जिनमें 2 का डिवाइड चला जाता है वो इवन नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं। जैसे कि 3 खुद से डिवाइड हो रहा है, 5 खुद से डिवाइड हो रहा है, 7 खुद से डिवाइड हो रहा है, 11 खुद से डिवाइड हो रहा है, 13 खुद से डिवाइड हो रहा है, दैट इज अ प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो खुद के अलावा और नंबर से भी डिवाइड होते हैं। जैसे कि अगर हम 12 की बात करते हैं तो 12 हमारा कंपोजिट नंबर होगा कि क्यों? क्योंकि 2 से भी डिवाइड है, ये 3 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड है। कोप्राइम नंबर क्या होता है? जिन दो नंबर्स के बीच में केवल कोई भी कॉमन नंबर्स नहीं हो, जैसे 11 और 13, दैट इज अ कोप्राइम नंबर। क्यों? इनके बीच में कोई भी कॉमन नंबर नहीं आ रहा है। और ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? दो प्राइम नंबर्स के जोड़े को हम ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो बहुत फास्ट वे में और एक सिंपल तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट को आपको समझा दिया है कि नंबर सिस्टम की कैटेगरीज, फिर रेशनल, इरेशनल, साथ साथ में नेचुरल नंबर्स को मैंने बताया क्या होता है, होल नंबर्स मैंने आपको बताया क्या होते हैं, इंटीजर्स मैंने बताया आपको क्या होते हैं, ओड नंबर्स बताया जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, इवन नंबर जिनमें 2 का डिवाइड नहीं होता है, प्राइम नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं, कंपोजिट नंबर जिसमें एक से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं जो खुद के अलावा भी किसी और नंबर से डिवाइड होते हैं, उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि 12। कोप्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता केवल 1 के अलावा। ट्विन प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो दो प्राइम नंबर्स के जोड़े को हम ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो ये तो नेचुरल नंबर के बारे में बात हो गई बॉस। इसके अंदर हमें जो सेकंड चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है उसको हम समझ लेते। देखिए बहुत सिंपल है। एलसीएम यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है उसमें क्या होता है? देखिए अब 12 और 16 है तो 12 और 16 के अगर हम मल्टीपल्स की बात करते हैं तो 12 का अगला मल्टीपल होता है 24, 16 का अगला मल्टीपल होता है 32, राइट। और यहां पे अगर देखोगे तो ये 36 हो जाएगा, फिर 48 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 16 की बात करें तो अगला मल्टीपल इसका 48 होगा। यानी कि जो लोवेस्ट इनका मल्टीपल है, मल्टीपल मतलब जैसे कि 7 का मल्टीपल 14, 14 के बाद 21, 21 के बाद 28, इसी तरीके से 12 की अगर हम मल्टीपल्स की बात करें तो 48 होगा। और 16 के मल्टीपल्स की बात करें तो ये ऐसा एक मल्टीपल है 48 जो कि 12 से भी डिवाइड होगा, 16 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये कॉमन मल्टीपल हो गया लिस्ट। तो यहाँ पे देखिए 2 से हमने डिवाइड किया 6 आया, फिर 8, फिर यहाँ पे अगर इन सबका मल्टीप्लिकेशन करोगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 8 2 जा सॉरी 8 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, तो 48 इसका आंसर होगा। इसी तरीके से अगर इन दोनों ही नंबर्स का हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, मतलब कि पहला जो एलसीएम होता है उसमें हमें यह देखना होता है कि इन दोनों नंबर्स के मल्टीपल में कौन सा छोटा से छोटा नंबर है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। अब एचसीएफ में क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 12 और 16 के अंदर इन दोनों के फैक्टर्स में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देता है, जो कि हाईएस्ट होना चाहिए। आप बोलोगे सर 2 है, 2 से बड़ा भी नंबर है क्या जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है? यस, 4 है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। तो यहां पे जो कॉमन होता है वही इसका हाईएस्ट वेक्टर होता है। अगर हम 6 की बात करें तो 6 से तो ये डिवाइड होगा लेकिन ये नहीं होगा, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 4 आने वाला है। तो अगर यहाँ पे हम 12 के फैक्टर्स की बात कर लेते हैं तो 12 का फैक्टर हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 आया है, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 2। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 आएगा, राइट। यहाँ पे 3 1 जा 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा। और यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16। तो यहाँ पे देखिए दो 2 आ रहे हैं, यहाँ पे दो 2 को कॉमन लोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा इसका एचसीएफ इसका 4 आएगा और एलसीएम इसका 48 आएगा, 16 और 12 का। तो इस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ के भी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बट इसके अलावा भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे कि अगर हम एचसीएफ की बात करते हैं, एलसीएम एचसीएफ में जैसे 18 और 27 का आपको एचसीएफ निकालना है तो ये देखिए 18 1 से भी डिवाइड होगा तो ये सबसे छोटा है, इसके बाद 3 से भी डिवाइड हो रहा है 18, 9 से भी डिवाइड हो रहा है तो 9 ही सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जिससे कि 18 भी डिवाइड हो जा रहा है और 27 भी डिवाइड हो जा रहा है। तो 9 हमारा क्या होगा? कॉमन फैक्टर, यानी कि एचसीएफ होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि अच्छा एचसीएफ निकालने के भी कुछ मेथड्स होती हैं। अगर आपको
126 और 180 दिया हुआ है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो पहला तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि 126 का फैक्टर निकालो, 180 का फैक्टर्स निकालो। 126 का फैक्टर कैसे निकालोगे, जैसे कि 126 आपने 2 से डिवाइड किया, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर आपने 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से करोगे 7, फिर 7 से करोगे तो 1 हो जाएगा। 180 का देखो, 2 से डिवाइड करोगे 90 होगा, 2 से डिवाइड करोगे 45 होगा, फिर आप 3 से डिवाइड करोगे 15 होगा, फिर आप 3 से डिवाइड करोगे 5 होगा, फिर 5 से डिवाइड करोगे 1 होगा। इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, यहाँ पे 2 है, यस यहाँ पे 2 है। इसी तरीके से यहाँ पे 2 है क्या, नहीं, अब 3 है, 3 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ भी 3 2 बार है। तो इसका जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 3 और 3। तो 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 इसका आंसर आएगा अगर हम 126 और 180 का एलसीएम फाइंड सॉरी एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो पहला तरीका ये हो गया। दूसरा होता है डिवीजन मेथड से निकालना, यानी कि 126 को डिवाइड किया, 180 को डिवाइड किया 126 से, यहाँ पे 54 बचा, 54 को फिर ये जो नंबर होता है वो यहाँ पे आ जाता है, फिर 2 बार में किया 18 आ गया, 18 से ये नंबर डिवाइड हो गया। अब हमें 18 से अगर हम 18 और 162 का दिया हुआ है यहाँ भी डिवाइड करके देखा तो ये आंसर हमारा आ चुका है। तो 18 इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। डिवीजन मेथड सिंपल होता है और उससे आंसर फास्ट में आता है, जल्दी आता है। तो डिवीजन मेथड मैंने बता दिया आपको एचसीएफ निकालने के, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बता दिया, इसमें कि अलग अलग करके हम निकालते हैं। अगर हमसे एलसीएम पूछा जाए 7 8 14 और 21 का, 7 का 8 का 14 का और 21 का, तो सबसे पहले हम एक साथ में करते हैं। 2 से डिवाइड किया, ये 2 4 हो गया, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया 1 हो गया, फिर 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 हो गया, 3 से डिवाइड किया तो 3 7 21, फिर 7 से ये आ गया। तो यहाँ पे इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, इसका आंसर आ जाएगा 168। तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है, एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करना है, ये सारी बातें आपको समझ आ चुकी हैं। इसके अलावा नेचुरल नंबर के कॉन्सेप्ट्स को आपने समझ लिया है, कुछ रिलेशंस को समझ लेते हैं, इस रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, अगर एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा उस नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। जैसे कि दो नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन हमेशा उसके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ अ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर्स। तो सिंपल सी बात है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मान लो 6 और 15 दिया हुआ है, इसका अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो इसका 30 आएगा एलसीएम। अगर हम इसका एचसीएफ निकालते हैं तो इसका एचसीएफ 3 आएगा। अच्छा, तो अगर हम एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 इंटू 30 इंटू 3 यानी कि 90 हो जाएगा। अब इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 15 इंटू 6, ये भी 90 आ रहा है। यानी कि दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ हमेशा उसके दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ये फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद रखना है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट भी यहाँ पे देख लो, ये भी 90 आ रहा है, और इन दोनों का प्रोडक्ट देखोगे अगर 30 और 3 का, इसका भी 90 आ रहा है। अब यहां तक तो कॉन्सेप्ट हमने समझा है। बहुत सारे बच्चों को बोरिंग फील हो रहा होगा। देखिए, मैं एक चीज बताता हूं, अगर आपको बहुत फास्ट रिवीजन करना है जिससे कि एग्जाम्स आपके बिल्कुल पास में आ चुके हैं, उसके लिए अगर आपको बहुत फास्ट रिवीजन करना है तो ये पूरा जो डे वाइज सीरीज है ना, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और जिस दिन आपने इस डे वाइज सीरीज को कंप्लीट कर लिया, यकीन मानो जब आप पेपर में बैठोगे तो आप मुझे याद करोगे, आप बोलोगे कि बाकी क्लासेस मैंने जितनी भी करी हैं उससे सबसे ज्यादा जो वर्थ इट क्लास मेरी है, सबसे यूजफुल क्लास, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लास मेरी रही है, ये क्रैश कोर्स ही रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं, जिस लेवल के क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके करा रहा हूँ, यकीन मानिए किसी बुक्स की जरूरत नहीं है, बस इन्हीं को रिविजन करना, वहां पे जाके आप फोड़ दोगे एग्जाम्स के अंदर। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द सम ऑफ 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। 4 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसका और 6 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है उनका सम फाइंड आउट करना है। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, ईच हैविंग वन डिफरेंट डिजिट, सब में एक डिफरेंस डिजिट होना चाहिए। देखिए, 4 डिजिट का अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर्स की बात करें, 4 डिजिट का अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर्स की बात करें तो बोल रहा है कि एक डिफरेंट डिजिट होना चाहिए सब में। तो देखिए, 999 नहीं हो सकता, 9987 होगा, क्योंकि डिफरेंस नंबर चाहिए, प्रत्येक में एक अलग अंक हो।
ईच हैविंग अ डिफरेंट डिजिट। देखिए अब डिफरेंट डिजिट करना है मुझे, तो एक 8 रखा और एक 7। बाकी तो आपको पता है कि 4 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो 444 है, और 6 डिजिट का जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या है, 1 लाख है। क्लियर है? लेकिन हमें डिफरेंट डिजिट भी लेना है। अगर डिफरेंट डिजिट लेना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 1 0 0, 6 डिजिट का जो नंबर होता है वो क्या होगा हमारा, 1 1 0 0 0 2, 1 0 0 0 2, 1 2 3 4, एंड ये 4 4, बीच में 4 जीरोज आएंगे, इन सबको प्लस कर दो। देखो आपका आंसर आ जाता है 7 और 2 9, 8 9 9 0 1, 109989, 109989, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चंस को पढ़ना है और सॉल्व कर देना है, बेसिक सा यहाँ पे रूल है। सब्ट्रैक्ट हमें करना है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, आपको इस क्वेश्चन के अंदर सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सम ऑफ द लीस्ट ऑफ 5 डिजिट नंबर्स यूजिंग 30581 का यूज करके 5 डिजिट का नंबर बना हुआ है, जो कि ग्रेटेस्ट नंबर बना हुआ है, उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इस नंबर्स को देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 डिजिट का जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सम ऑफ द लिस्ट, subtract the sum of the list and the greatest numbers of 5 डिजिट। देखे हमें है ना इस क्वेश्चन में 5 जो डिजिट्स दिए हुए हैं 30581, इसका ग्रेटेस्ट और लिस्ट नंबर का जो सम है, सबसे पहले तो उसको फाइंड आउट करना है, और उसमें से हमें माइनस करना है ये जो नंबर दिया हुआ है इसको। क्या करना है, सबसे पहले हमें सम फाइंड आउट करना है, किसका, लिस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर का। तो इससे जो लिस्ट नंबर बनेगा वो हमारा बनेगा इस नंबर से, सबसे पहले तो 1038, ये सबसे छोटा नंबर बनेगा इन नंबर्स का यूज करके। और इन्हीं नंबर्स का यूज करके अगर हमें बड़ा नंबर बनाना है तो क्या हो जाएगा, 85310। तो सबसे पहले इसका हमें सम फाइंड आउट करना है, तो ये 8 होगा, 6 होगा, ये 6 होगा, ये 5 होगा और ये 9 हो गया। ये नंबर आ गया 95668। इसमें से हमें माइनस करना है कितना, 28576, इसको माइनस कर दो, ये हो जाएगा 2। करेक्ट। और इसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो 9 आ जाएगा, फिर 0, ये 7 और ये 6। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से हमें इन क्वेश्चंस की लिस्ट बना करके प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है। ये नेचुरल नंबर रिलेटेड क्वेश्चन है, बीच में मैं एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 4 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर। इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को बता रहा है, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब होता है जो लगातार आते हैं, उन्हें हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहते हैं। जो कि ऐसा नंबर हो, कंपोजिट नंबर होना चाहिए। और कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, आपके दिमाग में ये पिक्चर क्लियर होगी कि कंपोजिट नंबर का मतलब सर ने समझाया है ऐसा नंबर जो खुद से तो डिवाइड होता ही होता है, इसके अलावा अदर नंबर से डिवाइड होता है और लगातार नंबर आ रहे थे। यहाँ पे देखिए 90 91, 90 डिवाइड है 2 से, यस 91 भी डिवाइड है 13 से, 7 से भी डिवाइड है, 92 भी डिवाइड है और 93 भी 3 से डिवाइड है। मतलब कि यही वो क्रमागत 5 भाज्य संख्या है, 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स यही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं और क्या देखते हैं, क्या ऐसे प्राइम नंबर्स, यहाँ पे पूछा है अ पेयर ऑफ, यहाँ पे हमसे पूछा है अ पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स बिटवीन 70 एंड 100। 70 और 100 के बीच में हमें ट्विन प्राइम नंबर्स के पेयर को फाइंड आउट करना है। देखिए 70 और 100 के बीच में अगर आपको ट्विन प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, ट्विन मतलब जो जुड़वा नंबर हो, 70 और 100 के बीच में होने चाहिए। और प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे 71 किसी नंबर से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है। 73 भी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो डायरेक्ट आप कह सकते हो कि इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्यों सही है, कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा ना, कॉन्सेप्ट इज द किंग हमेशा कहा जाता है ना, कि कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर होते हैं ना वो क्वेश्चन को समझ लेता है और सॉल्व कर पाता है, और नहीं तो रटते रह जाओगे। इसीलिए मैं कहता हूं कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। प्लेस वैल्यू का यहाँ पे गेम है।
द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 6 डिजिट नंबर यूजिंग, ये नंबर दिया हुआ है, इसका यूज करके आपको जो प्लेस वैल्यू है वो और जो फेस वैल्यू मतलब 6 और प्लेस वैल्यू यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए 6 के आगे 12340, 12340। तो ये 60,000 में 6 का मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, 6 6 36। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे 6 6 36 और 4 जीरोस, तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। आगे चल लेते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट्स। हमें 3 डिजिट्स का यूज करना है और 3 डिजिट्स का यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर हमें बताना है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए, अगर हम बात करते हैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या की, तो 10,000 होता है, करेक्ट। अब इस 10,000 को हमें यूज नहीं करना, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है 3 अलग अलग अंकों का उपयोग करके बनाना है। तो 3 अलग अलग नंबर्स अगर आप यूज करोगे तो सबसे पहली बात है कि 5 अंकों की आपको चाहिए भी स्मॉलेस्ट। तो सबसे पहले 1 0 0 0 2, तो एक 1 हो गया, एक 2 हो गया और एक 0 हो गया, तो 3 डिजिट्स के नंबर्स यहाँ पे हो चुके हैं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब भी आप क्वेश्चंस को पढ़िए ना, तो केवल उसको पढ़ करके उसको सोल्यूशन पे जाने से पहले उसको समझना होगा कि क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या कह रहा है, मैं यहाँ पे कौन सी अप्रोच यूज कर सकता हूँ, मेरे लिए सही अप्रोच क्या हो सकती है। इस चीज पे जब आप फोकस करना शुरू करोगे तो हर एक क्वेश्चन को समझोगे और वो क्वेश्चंस आप सॉल्व भी कर पाओगे। यहाँ लिखा हुआ है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 8 and 3 बोथ, देन बाय विच अदर नंबर्स विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाय। देखिए, अगर कोई नंबर 8 और 3 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वो 24 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। और ना सिर्फ 24 से डिविजिबल होगा, क्यों, क्योंकि 24 के फैक्टर्स होते हैं 8 और 3। सो ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, जो फैक्टर ऑफ 24, ये ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पे सी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, फैक्टर ऑफ 24 से भी वो क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 24 के जितने भी फैक्टर्स होंगे ना, उन सबसे डिविजिबल होगा, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 6 हो, चाहे वो 12 हो, उन सबसे डिविजिबल होगा। यानी कि फैक्टर्स ऑफ 24 से क्या होगा, वो हमेशा डिविजिबल होगा। चलिए एक नंबर ले लेते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स विथ एलसीएम ऑफ 112 इज 4032, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स विल बी। देखिए, एक फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है कॉन्सेप्ट में, वो कौन सा फॉर्मूला है कि कभी भी 2 नंबर्स का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो हमेशा उसके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। तो यहां पे द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स विथ एलसीएम ऑफ 112, एलसीएम इसका 112 दिया हुआ है और दोनों नंबर्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 4032 दिया हुआ है। हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो करना क्या होगा, हमें 4032 को डिवाइड करना होगा 112 से। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 112 से डिवाइड करेंगे, तो आप देखोगे कि ये जो नंबर है इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 36 आएगा। जब यहाँ पे आप देखोगे तो ये 3 बार में जाएगा और ये फिर 6 बार में, तो कंप्लीटली ये नंबर हमारा डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस नंबर्स को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, चूज द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर्स दैट यू कैन फॉर्म यूजिंग दिस डिजिट। यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, वो कौन कौन से नंबर दिए हुए हैं, 5 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है। हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, वो कितने डिजिट का होना चाहिए, 7 डिजिट का होना चाहिए। तो नंबर आपके कितने डिजिट के चाहिए, 7 डिजिट के चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का नंबर चाहिए। तो सबसे छोटा नंबर इन नंबर्स में क्या है, 0 है। 0 को हम स्टार्ट नहीं कर सकते, 1 से शुरू करेंगे। 1 के बाद क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब 0 के बाद आपको 3 भी रखना है, 5 भी रखना है और 8 भी रखना है। तो यहाँ पे हम रख देंगे 3 5 और 8 और यहाँ पे हम 0 0 रख देंगे।
तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे टोटल 7 डिजिट हो चुके हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से हमें आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन को समझते हुए हर एक सोल्यूशन पे पहुंचना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में समझिए कि एक्चुअल में उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स इन द गिवन नंबर्स। अब ये जो प्लेस वैल्यू है ना, जो अंडरलाइन डिजिट्स हैं, इनके सम को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले अगर इसकी हम प्लेस वैल्यू की बात करें 5 की, तो 1 2 3 3 0 यहाँ पे लगेंगे। 1 की बात करें तो ये तो 1 ही होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये 5001 हो गया, करेक्ट। यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे 70 है, तो यहाँ पे हम 70 को प्लस कर देंगे, तो 5071 इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे 7 है और यही हमारी जो वैल्यूज दी हुई है प्लेस वैल्यू में, यही हमारे पास में नंबर दिए हुए हैं। सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंस डिजिट्स, यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो 5000 करेक्ट, और यहाँ पे 7 दिया हुआ है तो 70 हमने प्लस कर दिया, और 171, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा हमारा 30501। यहाँ पे 30 भी आ रहा है कहीं भी, ये देखिए 5071 आपका लास्ट में दिख रहा है, यानी कि ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। और यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि एक और नंबर होगा जो कि ये 3 वाला होगा यहाँ पे, तो ये 3 पे भी अंडरलाइन है। अगर 3 पे भी अंडरलाइन होगा तो 3 के आगे 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, और इसमें हमें प्लस कर देना है 5071। अगर ये अंडरलाइन होगा तो इसका आंसर आएगा 305071। इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन नंबर जो ये जो 3 है इसके ऊपर भी अंडरलाइन होगा क्वेश्चन में। अब यहाँ पे हमें ना असेंडिंग ऑर्डर्स में नंबर्स को जमाना है। अब असेंडिंग ऑर्डर्स में नंबर्स को कैसे हम जमाएंगे, सबसे पहले उसको हमें देखना है। असेंडिंग में क्या होता है, असेंडिंग ए से शुरू हो रहा है, यानी कि सबसे छोटा नंबर होगा, करेक्ट। सबसे छोटा नंबर हमें देखना है और उसके बाद उससे ठीक बड़ा। 60 821 812 ये तो होगा नहीं। 9075 7905 ये भी नहीं होगा, 79 से स्टार्ट ही नहीं है नंबर। 10,000 है, 529, 12,000 12,500, ये फिर 15,000। तो इसको भी चेक कर लेते हैं कि हमारा क्या ये करेक्ट है। 23,000 है, यहाँ पे 21,000 है, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका असेंडिंग ऑर्डर्स में क्वेश्चंस जो हैं वो जमे हुए हैं। और ये जो क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं ना, सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है, और यहां से आप अपने मार्क्स स्कोर कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा। देखिए क्वेश्चंस में पता नहीं कितने कराने वाला, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपको अलग से और क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं पड़े, और इसको करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको सॉल्व करना है। तो आप देखोगे डेफिनेटली कि किस लेवल के क्वेश्चंस में करा रहा हूं आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है इन 56,370 सॉरी 56,300 सॉरी 5,63,672 is the place value of 6. 10,000 place is times of place value 6 at the 100 place, यानी कि इसमें जो 10,000वें स्थान पर 6 का स्थानीय मान, यहाँ पे देखिए ये जो 6 है इसका स्थानीय मान, ओके। और सैकड़ा के स्थान पे जो 6 है उसके स्थानीय मान का कितने गुना है, तो आप देखिए यहाँ पे 6 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे देखिए 1 2 60,000 हो गया, करेक्ट। और यहाँ पे है वो 600 है, तो 600 इसका कितने गुना है, तो आप देख रहे हो 100 गुना है। कितने गुना है, 100 टाइम्स है, तो 100 टाइम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, हमें ध्यान से समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, किस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, ये आपको समझना है। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ आई एम अ 5 डिजिट इवन नंबर। पहली बात तो क्या होता है ना कि इतने बड़े क्वेश्चंस को देख करके बच्चे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, यार कि मैं ये क्वेश्चंस कैसे करूंगा, मेरे से तो ये क्वेश्चंस बनेगा ही नहीं, ये मेरे लिए तो बहुत ही टफ क्वेश्चन है। इस टाइप के थॉट बच्चों के दिमाग में आते हैं। अगर आप इस टाइप के थॉट लेकर के अपनी प्रिपरेशन करोगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी और आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। अभी हमारा पूरा फोकस्ड जो है, अभी हमारा जो पूरा फोकस है वो किस चीज पे, अभी हमारा पूरा फोकस है कि हम किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आई एम अ 5 डिजिट इवन नंबर, मतलब 5 डिजिट का एक इवन नंबर है। आई हैव अ 9 एट माई 10 प्लेस, मतलब 10 प्लेस पे 9 दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शंस में देखो कि ये जो यूनिट डिजिट के बाद जो 10 प्लेस है यहाँ पे 9 कहाँ पे दिया हुआ है।
उसके बाद द डिजिट्स एट द 1000 प्लेस इज अ 3 लेस देन द 6 डिजिट 9 डिजिट्स इज अ 6 प्लेस। अब बोल रहा है कि जो 10,000 प्लेस पे ये 100 हो गया, ये 1000 हो गया और ये 10,000 हो गया। यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, इस 9 से 3 कम है, यानी कि 9 से 3 कम है, यानी कि 9 में से 3 को माइनस करोगे तो 6 होगा। ये दो डिजिट्स तो हमारी कंफर्म हो गई है कि पहले यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पे 9 होगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द डिजिट्स एट द 100 प्लस इज अ हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ द 10,000 प्लस। अब ये जो नंबर है जो कि 100 प्लेस पे है वो इस 3 का हाफ, 6 का हाफ है, 3 इसका हाफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए 639 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 639। पहला वाले ऑप्शन तो अब होगा नहीं, अब हमारे पास में बाकी जो ऑप्शन बचे हैं वही हैं। अब आगे हम चलते हैं, द वैल्यू ऑफ द डिजिट ऑफ द 10,000 प्लेस, करेक्ट, ये जो 10,000 प्लेस पे वैल्यू है उसका हाफ है। द डिजिट्स एट द 1000 प्लेस इज द डबल डिजिट्स ऑफ द 1 प्लेस। यहाँ पे जो नंबर है ना इसका डबल यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 8 होगा। तो अगर यहाँ पे 4 होगा ऑप्शन में, देखिए बी वाला ऑप्शन तो अब होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे क्या होगा, 8 होगा। तो 68394, 68394 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ से सबसे पहले है ना आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से, जो जो बोलते जा रहा है वो हमें करते जाना है। डबल हमें चेक करना है, यहाँ पे देखिए डबल 6 का डिजिट 4, और उसके बाद जो यहाँ पे जो डिजिट था 6 इसका हाफ यहाँ पे था, और ये नंबर यहाँ पे 9 था, 9 से यहाँ पे 3 कम था। यही तो चेक करना है, अगर सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे देखिए हमें दिया हुआ है प्रोडक्ट, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, और आपको मैंने बताया है बार बार कि देखिए फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना हमेशा उसके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, करेक्ट। अब यहाँ पे दो नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन वो हमें दिया हुआ है 322, और इसमें एक नंबर आपके पास में दिया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 322 दिया हुआ है, इसमें से एक नंबर आपका 23 है, तो 23 से डिवाइड कर दो 322 को, पता चल जाएगा, 1 बार में जाएगा सबसे पहली बात तो, फिर 23 को माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और 2। अब यहाँ पे देखो ये कितनी बार में जा रहा है, 4 बार में जाएगा तो 92 आ जाएगा, 14 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय नंबर सिस्टम में हमें लिखना है, वो क्या लिखा हुआ है, 76 लाख 4,000, 76 लाख 4,000, 76 लाख 4,083, 4,083 यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमेशा 3 डिजिट्स पे कॉमा होता है, तो 760 4083, 760 4083। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सिंपल है, जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है और जो इंडियन नंबर सिस्टम है और फिर ये जो रोमन नंबर सिस्टम है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। रोमन नंबर्स का एक अलग से चैप्टर उसको मैं डिस्कस करूंगा, और वहां से भी डेफिनेटली 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम्स में, ये लिख के रख लो। आपको अभी एग्जाम्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है सारी चीजें। अब यहां पे लिखा हुआ है कि इसमें से क्या माइनस कर दिया जाए कि ये नंबर ये बन जाए। अब मैं कह रहा हूं, सिंपल सी बात है, मैं ये कह रहा हूं कि 15 में से क्या माइनस कर दूं कि ये 12 बन जाए, तो आप क्या कहोगे, कहोगे सर 15 में से अगर आप 3 माइनस कर दोगे तो 12 आ जाएगा, मतलब ये 3 आया कैसे, आपको माइनस करने से मिला ना। तो ये जो है इसमें से ये हमें प्राप्त करने के लिए, मतलब 12 प्राप्त करने के लिए 3 मिलियन में से कितना घटाया जाए, तो 3 मिलियन यहाँ पे है, तो 15 की जगह पे आपको क्या लिखना है, 3 मिलियन। और उसके बाद से आपको घटाना कितना है, ये जो नंबर दिया लिखा हुआ है इसको आपको घटाना है, जिसमें कि लिखा हुआ है 3 मिलियन में से ये प्राप्त करने के लिए क्या घटाया जाए। सबसे पहले तो इसको ये इस नंबर को घटा दो, काई दहाई 3 मिलियन मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं ना, तो यहाँ पे भी आपको 30 लाख, काई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। तो ये 30 लाख हो गया, 30 लाख में से ये 1,76,000, सॉरी 17,65,490, 17 लाख
ठीक है। और फिर 65,000, फिर 498 को माइनस करोगे तो यहाँ पे तो 2 आएगा, 9 में से 9 जाएंगे तो 0 आएगा। और इसी तरीके से जब हम माइनस करेंगे तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे 9 में से 4 गए तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे फिर 4 और फिर ये 3 फिर 2 और फिर ये 1, तो ये आ जाएगा कंप्लीटली। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 1 मिलियन का सक्सेसर, 1 मिलियन का सक्सेसर क्या होगा? 1 मिलियन 1, और 1 मिलियन 1 का मतलब क्या? ये 10 लाख और 1, काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत सिंपल आएंगे इस चैप्टर से, कुछ कुछ क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होंगे, कुछ कुछ एलसीएम एचसीएफ के ऊपर बेस्ड होंगे। वो सारे क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस आपको करा रहा हूं ताकि आप एग्जाम्स के अंदर फोड़ दो। इस बात को ध्यान रखो। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 6 एंड 864। वन नंबर इज 96, तो फाइंड द अदर नंबर। देखिए दो नंबर्स हैं, उसमें से द एलसीएम एंड एलसीएफ, एलसीएफ इसका 6 है और एलसीएम 864 है। दो नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें से एक नंबर 96 है, तो दूसरा नंबर निकालने के लिए इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करके इसे डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम इस नंबर को डिवाइड करते हैं तो ये नंबर हमारा कितनी बार में कैंसिल आउट होगा, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा, राइट। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये नंबर हमारा यहाँ पे अगर देखोगे आप यहाँ पे 13 13 बार, ये 1 बार में जाएगा। और फिर ये अगर यहाँ पे अगर 96 को करें 4 4 बार में, चौथे 43 42 और 42 और 42 गलत हो गया यहाँ पे, कैंसिल आउट करके देखेंगे 2 से और इससे, तो आंसर इसका आ जाएगा। यदि एक संख्या 96 तो दूसरी संख्या क्या होगी? और 6 और 864 है, 6 से ये कैंसिल आउट होगा, 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, 16 बार में। और 16 को डिवाइड करोगे तो ये 16 25 80 और 16 के 64 64 54 बार में, तो ये 54 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए किसी भी क्वेश्चन के आंसर्स तक पहुंचने के लिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 9 15 और 9 12 और 15। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो 9 12 और 15 से डिवाइड है। अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है तो आपको पता है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल में इनका हमें 9 15 9 12 और 15 का हमें निकालना होगा क्या? हमें निकालना होगा एलसीएम। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आप 2 से करते हो तो 6 बार में, और ये 9 होगा, ये 15 होगा कंप्लीटली। और इसी तरीके से अगर हम 2 से करते हैं 2 3 जा 6, फिर ये 15 है और ये 9 है ऑलरेडी। फिर इसके बाद से अगर हम 3 से करते हैं 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर एक बार में 3 3 1 जा 3 और फिर 5, तो यहाँ पे फिर 5, यानी कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 में 15 का मल्टीप्लाई कर दो, 12 में 15 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा आंसर? ये देखिए 5 3 जा 15 और ये 2 2 जा 4 और 3 जा 12, 15 में 12 का मल्टीप्लाई करो, 15 2 जा 30, कैरी 3 और ये 180, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सिंपल है, एलसीएम फाइंड आउट करना है और एलसीएम निकालने के मेथड्स मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो बड़े ही ध्यान से इस तरीके के क्वेश्चंस को देखिए, कॉपी में नोट डाउन करिए और साथ साथ में आप भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है उस पे हमारा सबसे पहले फोकस होना चाहिए। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 37 56 93 लीविंग रिमाइंडर 1 2 3 रेस्पेक्टिवली। देखिए बहुत सिंपल है, हमें ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, ग्रेटेस्ट नंबर आपको चाहिए। और यहां पे आपको भी पता है कि ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए आपको इन तीनों नंबर्स में। लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आप इसका रिमाइंडर बचना चाहिए। अगर आपको 37 में से एक रिमाइंडर बचाना है, यानी कि 1 को माइनस कर दूंगा तो 36 हो जाएगा। आपको 56 में से क्वेश्चन में बोल रहा है 2 बचाना है, अगर इसमें से 2 को माइनस कर दूंगा 54 हो जाएगा।
इसी तरीके से 93 में से अगर मैंने 3 को माइनस कर दिया तो 90 होगा। अब मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल हो चुका है। क्या हो चुका है? 36, 54, 90 का हाईएस्ट ग्रेटेस्ट नंबर आपको चाहिए, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है HCF फाइंड आउट करना है। वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसकी अप्रोच को समझना पड़ता है दोस्तों। अब 36, 54 और 90 दिया हुआ है, इसका HCF निकालना है। बहुत आसान है HCF निकालना, आपको ही पता है। देखिए, अगर आपको 36 और 54 का HCF निकालना है तो डिवीजन मेथड से सबसे पहले 36 और 54 और 90, तीन चीजें यहां पे आ चुकी हैं। क्या आ चुकी हैं? 36, 54 और 90। चलिए HCF फाइंड आउट कर लेते हैं। HCF निकालने के लिए सबसे पहले मैं दो नंबर्स ले लेता हूं, 36 और 54। वन टाइम्स में किया मैंने 36। अब देखिए यहाँ पे 14 में से अगर 6 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा, और यहाँ पे 4 में से ये 1 हो गया। अब 18 से 36 कितनी बार में कैंसिल आउट हो जाएगा? 3 बार में, करेक्ट। अब हमें देखना है कि 90 से डिवाइड है कि 90 डिवाइड है कि नहीं 18 से। 18 से डिवाइड करेंगे 90 से, 90 को तो कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा? 5 बार में, तो ये 90 आ जाएगा कंप्लीटली। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि जो 18 है वही इसका हाईएस्ट कह लो, ग्रेटेस्ट कह लो, यही नंबर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। और इसका एक और तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ऑप्शन से आप डिवाइड करके देख सकते हो। अगर आप देखो यहाँ पे कि 80, अगर आप 9 से डिवाइड करोगे 36 को तो 9 4 जा 36, लेकिन ऑप्शन 1 बचेगा। 9 को अगर इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ भी 3 बचेगा, लेकिन हमें ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए तो हमें 18 से डिवाइड करके देखेंगे तो एग्जैक्टली हमें नंबर्स मिल जाएगा। 18 ही हमारा हाईएस्ट नंबर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर्स कैन बी राइटिंग यूजिंग दिस डिजिट्स ओनली वन। देखिए, हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर्स के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास में नंबर, ये वैसे नंबर नेचुरल नंबर का क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करने डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमारे पास में जो डिजिट दी हुई है उससे हम ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट बनाएंगे। तो 7 होगा, फिर 6 होगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2। 1 2 3 4 5 डिजिट है, ये 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। इसी का हमें स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है, तो ये 2 3 4 6 7 हो गया। अब हम इसको माइनस करेंगे। जब हम इसको माइनस करेंगे तो 12 में से अगर आपको 6 को माइनस 12 में से 7 को माइनस करना है तो 5 होगा। अब यहाँ पे 12 में से ये 6 हो जाएगा, करेक्ट। अब 6 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 4 9 हो गया, और यहाँ पे 3 में से 3 अगर यहाँ पे 5 हो गया, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेगा, और ये यहाँ पे 6 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा। 7 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा? 7 में से 2 जाएंगे तो 5। 5 2 9 6 5, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल है। ये जो डिजिट दिए हुए थे इनकी मदद से हमने सबसे पहले क्या किया? स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर निकाला। ग्रेटेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड आउट किया, माइनस किया, और फिर उसके बाद से हमने इसके आंसर्स तक पहुंच गए आसानी से। बहुत आसान था डी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे रेशियो में क्वेश्चन दिया हुआ है, और इस रेशियो के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज जिस पे आपको फोकस करना है कि रेशियो किन किन का दिया हुआ है। रेशियो दिया हुआ है 3:4:5, और इनका एलसीएम हमें दिया हुआ है चूंकि 2400 दिया हुआ है। इनका एलसीएम कितना दिया हुआ है? 2400 दिया हुआ है इनका एलसीएम। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि तीन संख्याएं हैं जिनका रेशियो दिया हुआ है। देखिए, इसका 2400 दिया हुआ है, करेक्ट। इनका रेशियो दिया हुआ है 3 4 और 5। क्वेश्चन को पढ़ करके ही सॉल्व करना है। अगर हम 1 रेशियो की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं तो क्या होगा? 5 4 9 9 और 3 12। 12 को डिवाइड कर दो यानी कि 120, तो 120 आ गई एक यूनिट की वैल्यू। तो 3 यूनिट की क्या हो जाएगी? 120 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो 360, और यहाँ पे 480, और यहाँ पे 600। क्लियर है? तो 600 480 और 300 ये जो आया है हमारे पास में, तो आप देख पाओगे इन सब को, ये जो नंबर हमारे पास में दिए हुए हैं
12, एक सेकेंड, अगर हम यहाँ पे 12 से डिवाइड कर 200 होगा, सॉरी, इसका सीधे डबल होगा। एक सेकेंड, हमारे पास में जो रेशियो दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हमारे पास में रेशियो दिया हुआ है 2400, इसका हम रेशियो निकालेंगे 3:4:5। तो 3:4:5 यानी कि 3 और 4 7, 7 और 5 12, और 2400 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं 12 से तो ये 200 आएगा, एक यूनिट की वैल्यू। तो 3 रेशियो दिया हुआ है, तो 3 रेशियो का आ जाएगा हमारे पास में कितना, 600। और इसका अगर हम देखते हैं तो 800 आ जाएगा, और इसका देखते हैं तो 1000 आ जाएगा। अब हमें इन नंबर्स में देखना है HCF क्या होगा, इसका 600 का, 800 का और 1000 का HCF क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए बहुत सिंपल है, इसका अगर आप HCF फाइंड आउट करना चाहते हो तो बहुत आसान है। अगर ये रेशियो आ रहे हैं इन नंबर्स के, तो अगर मैं चाहूँ तो 6, 8 और 10 भी कह सकता हूँ। 6, 8 और 10 का अगर हम HCF फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे वो नंबर्स क्या होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम 2 0 2 0, ये 2 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 6, 8 और 10, इसका हम HCF की बात कर लेते हैं। तो 6 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो यहाँ पे 6 1 जा 6, ये 2 आ जाएगा, 2 3 जा 6, और 2 से ये जो नंबर है 10, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 तो आ गया इसका। लेकिन इसके अलावा भी कोई नंबर्स है क्या जिससे ये डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो नंबर है, इसमें इस जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, 120 से तो ये नंबर डिवाइड होगा नहीं, 60 से ये नंबर डिवाइड हो होगा लेकिन ये वाला नंबर डिवाइड नहीं होगा, 80 से ये डिवाइड हो जाएगा बट ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, 40 एक ऐसा नंबर है, 40 एक ऐसा नंबर है जो इन सबको डिवाइड कर देगा। आप ये समझो, 40 एक ऐसा नंबर है जो इन सबको डिवाइड कर देगा। तो 40 इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें से कि 60 भी डिवाइड हो जाए, 80 भी, और वो नंबर भी 1000 भी। हमें लिस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है, यानी कि एलसीएम फाइंड आउट करना है 3 4 और 9 का। 3 4 9 का एलसीएम अगर आप फाइंड आउट करते हो, तरीका बहुत सिंपल है। 3 4 और 9, इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। 2 से सबसे पहले डिवाइड करके देखेंगे, 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पे 3 और ये 9, और ऑलरेडी वैसे का वैसे ही होगा, 2 होगा 1, फिर यहाँ से हम 3 से करेंगे तो ये 3 और 9, ये 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, फिर ये 3 यानी कि 1 1, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। सो लिस्ट कॉमन मल्टीपल को इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये हमारा एलसीएम का क्वेश्चन है, ना कि नेचुरल नंबर का। चलिए आगे चलते हैं, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को देख करके आप आसानी से क्वेश्चंस को समझ पाओगे कि द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो होल नंबर्स इज सक्सेसर इज ऑलवेज। कभी भी दो नॉन जीरो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है, नॉन जीरो का मतलब जैसे मान लो 7 हो गया और 5 ले लिया हमने, द प्रोडक्ट ऑफ द होल नंबर्स एंड इट्स सक्सेसर इज ऑलवेज, उसका जो सक्सेसर होगा वो क्या होगा? देखिए अगर 35 लिखा तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मान लो जो 7 और 4 लिखा 28, तो या डिविजिबल 3 से डिविजिबल होगा, या फिर 3 से डिविजिबल होगा, या फिर ओड नंबर होगा, या फिर प्राइम नंबर होगा, या फिर इवन नंबर होगा। अगर उसमें देखोगे तो वो हमेशा एक इवन नंबर ही आएगा, क्योंकि अगर इसका सक्सेसर देखोगे तो हमेशा 36 ये आएगा। कब? किसका? नॉन जीरो होल नंबर्स का हमेशा एक इवन नंबर ही आएगा। फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर 6 12 एंड 18। 6 12 और 18 का हमें फाइंड आउट क्या करना है? 6 8 और सॉरी 6 का, और 6 का, 12 का और 18 का हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, यानी कि एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो 6 का, 12 का और 18 का एलसीएम फाइंड आउट करना है, जो कि इसका यहाँ पे क्या होगा, देखिए 2 से करोगे, 2 3 जा 6 होगा, और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखते हो कि 2 4 जा 2 6 जा 12 होगा, और 2 9 जा 18 होगा। फिर इसी तरीके से 2 से देखोगे, 2 3 जा 6, और फिर ये 9, और फिर ये 3। फिर इसी तरीके से अगर आप देखोगे 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 से करोगे तो 1 1 1, यानी कि 2 2 जा 4, 4 और ये 4 3 जा 12, 12 3 जा 36,
36 इसका आ रहा है, वो छोटा से छोटा नंबर यानी कि 36 में अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 9 18, फिर 3 यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे हमें 6 12 और 18 दिया हुआ है। तो अगर हम 2 से करते हैं तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, फिर 2 से करते हो 2 3 जा 6, फिर 3, फिर 9, फिर 3 से करते हो फिर 1 1 और फिर ये 3, 3 3 जा 9, फिर 3 से करते हो 1 1 1, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 आ रहा है। और इसमें हमें चाहिए छोटा से छोटा संख्या, इसमें 36 कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो उसके अलावा हम नंबर देखते हैं कि जो जिससे कि ये तीनों डिविजिबल हो। 180 को ही ये नंबर्स क्या करेंगे, तीनों डिविजिबल हो जाएंगे, 6 भी 12 भी, और ये 180 आएगा इसका करेक्ट आंसर। 60 करेंगे तो 18 डिवाइड नहीं कर पाएगा। अगर हम 180 करते हैं तो 18 कर लेगा, 12 में प्रॉब्लम होगी। 360 में करेंगे तो बड़ा नंबर हो जाएगा, उससे छोटा नंबर हमें ऑलरेडी मिल रहा है 180, तो 180 जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। हमें ऑप्शंस में से देखने द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स, दो प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होता है हमेशा उनका प्रोडक्ट होता है। ये तो हमें फॉर्मूला ही पढ़ा है कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। अगर दोनों ही ये प्राइम नंबर हैं तो वो उसके प्रोडक्ट के बराबर होंगे, क्योंकि वो खुद से डिवाइड होंगे ना। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समझिए, और इस टाइप का क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। दो नंबर्स दिए हुए हैं, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें कि 3026 को डिवाइड करने पर 11 बचता है, इसमें से 11 बचाना है, और 5053 में से 13 को माइनस करना है। जब यहाँ से आप माइनस करोगे तो 3015 आएगा। इसी तरीके से इसमें अगर देखते हो तो आपका आ जाएगा 5040। इन दोनों नंबर्स का हमें HCF चाहिए, करेक्ट, HCF चाहिए। अब देखो ये नंबर दोनों कौन से नंबर से डिवाइड होते हैं, क्या 15, अब ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास में, एक 15 है, एक 30 है, और क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, क्या ये भी नंबर 30 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में जीरो नहीं है, 30 तो ऑप्शन में होगा नहीं। क्या ये नंबर 45 से डिवाइड होगा क्या, तो हम देखते हैं क्या ये नंबर 60 से डिवाइड होगा, क्या ये नंबर 15 से डिवाइड होगा। तो अगर आप देखोगे कि 15 से ये नंबर डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन ये नंबर हमारा डिवाइड नहीं हो पा रहा है। 30 से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर नहीं हो रहा है, और 45 पे आ जाते हैं, 45 से दोनों नंबर्स डिवाइड है, और यही हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो कि इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। तो ऑप्शंस के थ्रू भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे तो ही भी आपका 45 ही इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। 45 ही इसका क्या आएगा, करेक्ट आंसर आने वाला है। और इसी तरीके से हमारी अप्रोच होनी चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच हमारी यही होनी चाहिए, यही टैक्टिस भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि राम, श्याम और मोहन स्पीड में दौड़ रहे हैं, जिसमें की स्पीड दी हुई है एक की 75, दूसरी की 50 और तीसरी की 30। इसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि एक बेल है जो एक टाइम पर रिंग करती है, या एक गोलाकार में 3 लोग दौड़ रहे हैं और वो अगली बार में कब मिलेंगे। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि दौड़ते हैं और कितने समय बाद वो वापस से मिलेंगे। देखिए मिलने की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मिलने की बात हो रही है। देखिए 36 मिनट है, ये भी मिनट में, ये भी मिनट में, तो इसका जो अगला कंप्लीट होगा वो 60 पे होगा, इसका 100 पे होगा, इसका हो जाएगा 150 पे, करेक्ट। अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो हमें देखना है कि कितने समय बाद वे वापस एक साथ मिलेंगे। 75 90 50 और 30 दिया हुआ, करेक्ट, 75 50 और 60 दिया हुआ। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो तीसरा जब इसका राउंड होगा तो वो 90 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 150 हो रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 150 यहाँ भी मिल रहा है, 150 यहाँ भी मिल रहा है, और इसमें अगर देखोगे तो पांचवी बार में 150 मिलेगा। तो क्या 150 इस ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है कि वे वापस दौड़ते हुए the same speed, Ram and Sam on speeds 50 minutes 30 minutes, तो
वापस से वो एक साथ जब मिलने की बात होगी तो 150 मिनट्स पे मिलेंगे। कब मिलेंगे? 150 मिनट्स पे मिलेंगे। यहाँ पे वो ऑप्शंस नहीं दिया हुआ, एक बार मैं देख लेता हूँ कि क्या यही ऑप्शंस दिए हुए हैं या ऑप्शंस में मिस्टेक्स हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन टाइप करते टाइम पे गलत हो जाएगा, उसके लिए मैं करेक्ट करूंगा और देखूंगा कि क्या क्वेश्चंस में दिया हुआ है और किस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, मैं क्वेश्चंस में देखना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 150, अभी 28 वाला। तो मैंने बोला था कि इसका आपको एलसीएम निकालना है। अगर आप इसका एलसीएम फाइंड आउट करोगे, अगर आपको एलसीएम आते हैं, अगर आप इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हो 75 का, 50 का और 90 का, तो 150 मिनट्स आएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो आवर्स में दिए हुए हैं, और ये जो ऑप्शन नंबर डी है वो 2 नहीं है, वो 5/2 है। तो 5/2 को, 5/2 आवर्स को अगर आप कन्वर्ट करोगे मिनट्स में तो क्या होगा? 5/2 इंटू 60, यानी कि ये 3 बार में 30, 150 आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन में अगर 5/2 दिया हुआ है तो ये आवर्स में होगा। तो ऑप्शन नंबर इस तरीके से हमारे चेंज हो रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन सही है, हमारा जो हमने जो सॉल्व किया वो हमारा सही है। 5/2 इसका आंसर होगा आवर्स में। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा था, अगर आप मिनट्स की बात करते हो, मिनट्स की बात करोगे तो 150 मिनट्स होगा, और अगर आप आवर्स की बात करोगे तो 5/2 आवर्स होगा। ये बिल्कुल दिमाग में फिट रखो, ऑप्शन में 5/2 है तो उसको टिक करके आगे बढ़ जाना है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 28 एंड देयर एचसीएफ, द सम ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज दिस, द वन नंबर इज 240, व्हाट इज द अदर नंबर? बहुत सिंपल है। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ये चीज आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी है। तो यहां पे आप देख पा रहे हो एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर्स हैं। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 28 एंड they are at 28 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ, एचसीएफ का 28 टाइम्स है। द सम ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज दिस, सम कितना दिया हुआ है? 140 ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है? 28 से एक नंबर हमारा कितना दिया हुआ है? 240 दिया हुआ है, और यहाँ पे दो नंबर एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 28 एंड देयर एचसीएफ, 28 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ, and the sum of the LCM and HCF is 1740। मल्टीप्लीकेशन नहीं दिया हुआ, सॉरी सम दिया हुआ है। बोल रहे हैं कि 28 टाइम्स है। मान लेते हैं कि वो नंबर्स हमारा ये है और इसका 28 टाइम्स है, तो 28 हो जाएगा ये, और इनका जो सम दिया हुआ है दोनों का वो 1740 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम इस नंबर को फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे इस नंबर का हम क्या करने वाले हैं? 28 और ये यहाँ पे जो नंबर है, जैसे हम वन टाइम है तो 28 और 20x होगा, तो ये 28x होगा, इसका 8 टाइम्स है तो ये 21 और x और 28x, तो 29 हो जाएगा। 29 से हम डिवाइड करेंगे इसको, यहाँ पे ये नंबर हमें मिलेगा 29 से डिवाइड करने पर। कैसे? मान लीजिए वो नंबर आपका x है, जो दूसरा नंबर है वो उसका 28 है, 28 टाइम्स है, 28x, ये हो जाएगा 29x इक्वल टू इन दोनों का सम, एलसीएम और एचसीएफ का सम कितना दिया हुआ है? 1740। तो x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो 1740 में 29 का डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप 29 का डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो नंबर क्या है। देखिए 1740 को अगर आप डिवाइड कर देते हो 29 से, तो 1740 को, एक सेकेंड, 1740 को अगर आप डिवाइड कर देते हो 29 से तो ये 60 हो जाएगा। यहाँ पे 60 एक नंबर हमें मिल चुका है, मतलब ऐसा समझो कि एक नंबर आपका मिल चुका है 60। ओके, इसका 28 टाइम्स दिया हुआ है दूसरा नंबर, 28 टाइम्स है, यानी कि 60 का 28 टाइम्स का मतलब क्या हुआ? 1680। 60 में अगर आप 28 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये नंबर आ जाएगा। उसमें से एक संख्या हमें दी हुई है 240। जब हमें 240 दी हुई है तो हम इस 240 को डिवाइड कर देते हैं, तो ये 7 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे 420 आ जाएगा आंसर। 60 में अगर 7 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 420 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका सही आंसर होगा।
अब ये देखिए यहाँ भी सेम क्लॉक वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 सेकेंड, 8 सेकेंड और 12 सेकेंड और 18 सेकेंड्स एक साथ वो 12 बजे बजती हैं, और फिर हाउ मेनी टाइम्स दे रिंग टुगेदर, टाइम स्पेन 6 मिनट का है, सेकेंड्स में दिया हुआ है। ओके, तो देखिए सेकेंड्स में दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, 6 का, 8 का, 12 का और 18 का। इसका एलसीएम हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। फिर हम 2 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 9। फिर 2 से हम करेंगे, 2 1 जा 2, फिर हम यहाँ पे 3 9 और 3, यहाँ पे 3 से करेंगे तो 1 1, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर एक बार 3 आएगा, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 में 3 का करेंगे और फिर 3 का 3 करेंगे, 72 सेकेंड्स होंगे। कितना होगा? 72 सेकेंड्स। 72 सेकेंड्स का मतलब क्या हुआ कि आपका जो एक 6 मिनट के अंदर वो कितनी बार बजेंगे। तो अगर आपको 6 मिनट को अगर आप 60 से डिवाइड सेकेंड्स में चेंज करते हो, 72 सेकेंड से डिवाइड कर देते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि वो नंबर कितनी बार में डिवाइड हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप 3600 को डिवाइड कर दोगे 72 से, तो आपका 5 टाइम्स में क्लियर हो जाएगा। 6 मिनट का बोल रहा है ना, तो 6 से डिवाइड कर दो 5 टाइम्स में, देखो ऐसे होगा। मेरा आया 72 सेकेंड्स, और ये 6 मिनट को अगर 72 सेकेंड्स से डिवाइड कर दो, 6 मिनट है तो 6 मिनट को अगर सेकेंड्स में चेंज करना है तो 60 का मल्टीप्लाई करना होगा अपॉन 72। ओके, ये 12 बार में कैंसिल आउट हो गया, और ये 5 बार में, यानी कि 5 टाइम्स इसका जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। 5 टाइम्स इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, अगले अगले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। 7 टाइम्स इज नॉट करेक्ट आंसर, 7 टाइम्स नहीं होगा, 5 टाइम्स होगा इसका करेक्ट आंसर। गलत दिया हुआ है ऑप्शन, 5 टाइम्स इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए आगे चलते हैं, और अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द लीस्ट मल्टीपल 23 व्हेन डिवाइडेड बाय 18 एंड लीव्स रिमाइंडर 7, 10 और 13। सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे 23 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे 18 से डिवाइड करने पर, 21 से डिवाइड करने पर और 24 से डिवाइड करने पर ये बचता हो। तो सबसे पहले हमारे पास में जो नंबर दिया हुआ है उसमें ये बोल रहे हैं कि 23 का हमें क्या चाहिए? मल्टीपल चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम चाहें तो ऑप्शंस के थ्रू कर सकते। देखिए यहाँ पे है ना, ये जो ऑप्शंस है ना वो बिल्कुल गलत दिए हुए हैं। यहाँ पे मैं ऑप्शंस जो है वो करेक्ट कर लेता हूँ कि यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो ऑप्शंस होंगे वो आपके हैं, पहला ऑप्शन है 1240, दूसरा ऑप्शन है 3013, एंड थर्ड ऑप्शन है 2364, और एक 7628। ये क्वेश्चन देखिए, इतने सारे जब क्वेश्चन हम लगाते हैं ना इस स्लाइड्स में, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो जाती है। ये देखिए पुराना वाला ऑप्शन यहाँ पे कॉपी हो गया है, क्वेश्चंस बिल्कुल अलग है। तो थोड़ी बहुत जो मिस्टेक्स होती हैं वो कहीं ना कहीं तो होती ही रहती हैं, और उन मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उस पर हमें ध्यान देना है। देखिए इस क्वेश्चन को ना मैं सिंपल से एक बात बताता हूँ, ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। अगर हम एलसीएम निकालेंगे 18 का, 21 का और 24 का, इसका एलसीएम निकालोगे तो 504 होगा। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, 504 होगा इसका एलसीएम निकालने पर। 504 में 11 को माइनस करोगे, 493 कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। 503 का अगर हम 6 टाइम्स कर देते हैं, तो 503 का 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम करोगे तो ऑप्शंस में कहीं भी नंबर नहीं आपको नजर आएंगे जिसमें से कि ये बचता हो, 11 बचता हो, माइनस करने पर सब्ट्रैक्टिंग में 23 बचा हो। तो यहाँ पे अगर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3013, इसका करेंगे चेंज माइनस करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर आ रहा है ना, यहाँ पे वो आ रहा है 24, इसमें से 11 को माइनस कर दोगे तो ये नंबर आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ये जो ये वाला ऑप्शन है, बी वाला है, वो करेक्ट ऑप्शन होगा। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी आंसर तो गलत नहीं दिया, सही है। क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस की वेराइटीज में आपको करा चुका हूं, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक आदमी है, मिल्कमैन है, जो कि 2 कैन रख रहा है मिल्क कंटेनिंग, एक में 75 लीटर है, एक में 45 लीटर है। तो वो मेजर करना चाह रहा है लार्जेस्ट वेसल से, कैन वी मेजर द 2 कैन एग्जैक्टली। मतलब जो बड़ा वाला कैन है ना, उससे 2 बार में वो आ पा रहा है, यानी कि 75 से 2 बार में करोगे 150 आएगा। तो 55 से अगर डिवाइड कर दोगे तो कितनी टाइम्स में वो होगा? अगर आप 45 से डिवाइड करोगे, 45 से अगर डिवाइड करोगे तो कितनी बार में होगा? 1 बार में नहीं होगा। एक सेकेंड। एक 75 लिखा हुआ है, एक 45 लिखा हुआ है। इसका अगर हम फैक्टर देखें, तो 3 × 5 × 5। इसका अगर फैक्टर देखो 3 × 3 × 5, यहाँ पे देखो 5 3 = 15, 5 3 = 15, तो 15 लीटर आ रहा है इसका ऑप्शन। एस इसका एस निकालना है हमें, क्योंकि बड़े वाले बर्तन चाहिए, लार्जेस्ट चाहिए। लार्जेस्ट में हम एस फाइंड आउट करते हैं। इसका एस क्या होगा? 15 होगा। एलसीएम नहीं फाइंड आउट करना है हमें, सॉरी। 15 लीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर्स दिया हुआ है हमें, और इसमें से सबसे बड़ी नंबर्स क्या होंगे? 8 डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट नंबर बोला है, तो 8 सबसे पहले आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर से 5 आएगा, और इसके अलावा सॉरी 6 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 5 आ जाएंगे। ए 8 हो गया हमारा, और 7 भी हो गया, 6 भी हो गया, 5 भी हो गए हमारे, और फिर 2 बचा, 1 और 0। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। 8 8 8 7 6 5 5 2 1 0, 8 7 6 5 5 2 1 0, ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट। ये जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, एलसीएम एससीएफ वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और बिल्कुल लग करके प्रिपरेशन करना। देखिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर्स में, और इसमें आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसी में ही बिल्कुल हमारे असेंडिंग ऑर्डर्स में, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े में जमा होना। तो देखिए छोटे से बड़े में कौन सा नंबर जमा हुआ है। इतने सारे क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करा दी आपको। और अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मोस्ट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस मेक दिस एंड दिस। यानी कि अ नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9 to 5 5 6 4 टू मेक द इक्वल द सब। सबसे पहले इन दोनों का हमें सम फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसके इक्वल बनाना है हमें। तो 2 3 को हम सम करेंगे किसके साथ में? 3 5 4 3 5 2 4 2 1। यहाँ पे हो जाएगा 2, ये होगा 7, ये होगा 6, ये होगा 6, ये होगा 8, ये हो गया 5। तो 5 8 6 6 7 2 5 8 5 8, यहाँ पे क्या जाएगा? हमें क्या इसके बराबर लाना है, तो हमें क्या माइनस करना होगा? तो हम इसमें से माइनस करके देख लेते हैं। 9 2 5 5 6 4 में से 5 8 6 6 6 6 7 2 को माइनस करके देख लेते हैं। 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 2। और इसी तरीके से 16 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, करेक्ट। और इसी तरीके से 4 है, 14 में से 6 को माइनस करेंगे, तो इस तरीके से जब आप माइनस करोगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 338892। 8 8 आ जाएगा यहाँ पे 33, तो 338892, 338892 जिसमें भी होगा वो ऑप्शन हमारा सही होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इसका प्रोडक्ट क्या होगा ये आपको बताना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जो आंसर इसका आएगा वो आएगा 252525। देखिए 101 लिखा हुआ है, 25 से मल्टीप्लिकेशन करना है इन दोनों का। 25 का डायरेक्ट 1 बार में 25 हो जाएगा, यहाँ भी 25 और ये 25। ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से 2 नंबर्स का जो सम है वो इतना है, इसमें से एक नंबर इतना है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? 9999 में से हम माइनस कर देंगे 1 1 में से इसमें से माइनस कर देंगे। 2 नंबर्स का सम कितना है? 1 1 0 0 9। इसको माइनस कर दो, 9 में से 9 गए 0, 10 में से 9 गए तो 1, फिर यहाँ 9 में से 9 गए तो 0, यहाँ पे 10 में से 1 1 0 1 0। यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है।
इसी तरीके से स्मॉलेस्ट ओड नंबर हमें फाइंड आउट करना है। ओड नंबर्स इन नंबर्स की मदद से स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो 1 2 3 4 5 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओड नंबर चाहिए। ओड नंबर में क्या होता है, जो नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उसे हम ओड नंबर्स कहते हैं। तो लास्ट में देखिए सबसे छोटा नंबर ये बनेगा 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में बात कर लेते हैं। द ग्रेटेस्ट विच इज डिवाइडेड 624 396 एग्जैक्टली द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है हमें। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर्स एंड फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, दोनों को हमें फाइंड आउट करना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 624 और 936 को पूर्णतः विभाजित करने पर 312 है। और इसके बाद वो छोटी संख्या हमें बताना है कि वो किससे विभाज्य है। देखिए, एक नंबर अगर आपको मिल चुका है ना कि 304 है, 312 है, और दो नंबर्स हैं यहाँ पे 624 और 936, इसको हमें 312 से डिवाइड कर दो। इसको सॉल्व करो आप। देखिए 624 को डिवाइड करोगे अगर आप 312 से, तो ये 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। और 2 का अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 936 में, तो 1872 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, 1872। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपसे कराए हैं, और इन क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इसके अलावा कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। अगर डाउट है तो इस नंबर पे पूछिए। मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़िए, हैंड होल्डिंग सपोर्ट पाइए कि इस क्रैश कोर्स में कैसे हम सिलेक्शंस ले सकते हैं। इसके अलावा और भी हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, उनको पूरा अवेल करिए। पूरा प्रोग्राम देखिए हमारा। एक तो हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जिसमें कि पूरा सैनिक स्कूल के लिए है वो कंप्लीटली। इसमें प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं 2018 से लेकर 2023 तक के विथ एक्सप्लेनेशंस। तो ये अगर आप कर लेते हो तो बहुत अच्छा होगा आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्रैश कोर्स। इसी तरीके के क्वेश्चंस वहां भी आपको मिलेंगे जहां पे आप प्रैक्टिस करके देखोगे कि कितने क्वेश्चंस मुझे बन रहे हैं इस क्रैश कोर्स को करने के बाद। तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे हमसे कॉल कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, जुड़ सकते हो हमारे साथ में। और इसके अलावा अगर कोई बच्चे नवोदय एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी हमने पूरा 2003 से लेके 20 सालों के क्वेश्चन पेपर्स पूरा तैयार किया हुआ है। एमसीक्यूज तैयार करे हुए हैं जो कि आप अपने मोबाइल से भी टेस्ट दे सकते हो। आप पता कर सकते हो कि कितने क्वेश्चंस आपके सही जा रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। अगर आपको लगता है कि हमें प्रोग्राम्स का फ़ायदा मिल रहा है या मेरी जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो आप उससे जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और उसके अलावा भी अगर कोई भी डाउट लगता है, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो, आप कॉल करके, मैसेज करके, टेक्स्ट करके पूछ सकते हो। सो आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हमारे कोर्सेज हैं, उनको आप अवेल कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कर सकते हो। इतना पेशेंस रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से क्लासेस लेंथी होंगी लेकिन हम पूरा इस क्रैश कोर्स को कंप्लीट कराएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।